नमस्कार साथियों, ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं 24 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ जीके वाला पोर्शन। तो चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, आपने सुना है कि चांद के ऊपर विश्व का पहला व्यक्ति पहुंचा, भारत का व्यक्ति अंतरिक्ष में गया हुआ है। चांद के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी पहले से पता है, लेकिन आज का मेरा एक क्वेश्चन है कि चांद के ऊपर जाने वाली पहली इलेक्ट्रिक बाइक का नाम क्या है। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि चांद के ऊपर कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक पहुंची हुई है। आप देखिए साथी, यहाँ पर ये बनाया है इस प्रकार से, ये है भूमध्य रेखा। यहाँ से ऊपर जाने पर 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को हम करमन क्षेत्र कहते हैं, और 100 किलोमीटर के ऊपर एक रेखा होती है, इसको करमन रेखा कहते हैं, और इसके ऊपर अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। साथियों, करमन क्षेत्र के ऊपर कोई भी घटना यदि आपने की है, आप भारत के नागरिक हैं और अंतरिक्ष में पाकिस्तान के ऊपर कोई सैटेलाइट स्थापित किया है, तो यह दुनिया के संपूर्ण देश का सैटेलाइट माना जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष में काम करने वाला विश्व का बड़ा संगठन पता ही आपको, इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया 0 डिग्री, भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका में साथियों नासा की स्थापना हुई है। नासा की स्थापना 1958 में की गई है। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1958 में की है। ये विश्व का बड़ा संगठन है अंतरिक्ष में काम करने वाला। जैसा आपको पता है, ये भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर इसरो बेंगलोर में, ये बेंगलोर राज्य है। इसरो की स्थापना 1969 में की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है, भारत का बड़ा संगठन है। साथियों, बात आई है चंद्रमा की, तो देखिए पृथ्वी से ऊपर जाने पर यहाँ पर चंदा मामा है। तो चंद्रमा के ऊपर, अब चूंकि बात है चंद्रमा की, तो पहले बेसिक हम समझ लेते हैं। चंद्रमा के ऊपर पहली बार व्यक्ति को पहुंचाया गया था अपोलो 11 विमान के माध्यम से। आपको याद होगा उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। साथियों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 को अंतरिक्ष में चंद्रमा के ऊपर गया हुआ था, और जहां पर उतरा हुआ था उस व्यक्ति, उस स्थान का नाम है सी ऑफ टेक्टिबिलिटी। सी ऑफ टेक्टिबिलिटी, शांत सागर बोलते हैं। तो यहाँ शांत सागर में उतरा था और सिलिकॉन वगैरह को उन्होंने खोज किया हुआ था, और इसके साथ में था एडविन एल्ड्रिन। ये व्यक्ति गया हुआ था, ये देख रहा था 8 मिनट। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कितने मिनट के बाद में ये है एडविन एल्ड्रिन उतरा हुआ है, 8 मिनट के बाद में, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार से अब क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नासा के माध्यम से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक को छोड़ दिया गया है, पहुंचा दिया गया है। अर्थात ध्यान देना, विश्व की एक देश, मतलब एक विश्व का एक देश है जिस देश का नाम साथियों जर्मनी है। जर्मनी की हुकी कंपनी है। अब देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री, भारत देश, एक देश, इस देश का नाम जर्मनी है, जर्मनी की हुकी कंपनी। साथियों, हुकी कंपनी ने 2021 में स्पष्ट किया है कि एक बाइक होगी जर्मनी से चंद्रमा के ऊपर पहुंचने वाली, विश्व की पहली बाइक का नाम होगा साथियों टर्डीग्रेड। टर्डीग्रेड क्वेश्चन बनेगा कि टर्डीग्रेड क्या है। टर्डीग्रेड जो है वो जर्मनी देश की हुकी कंपनी के द्वारा बनाई गई बाइक है, और ये अंतरिक्ष में चंद्रमा के ऊपर छोड़ दी गई है। साथियों, बात आई है अंतरिक्ष की, तो भारत देश ने पहली बार 1984 में, आपको याद होगा 3 अप्रैल को, राकेश शर्मा को सोयूज T5 के माध्यम से, विमान के माध्यम से अंतरिक्ष में छोड़ा हुआ था। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व भारत का पहला व्यक्ति है। सोयूज T5 के माध्यम से गया हुआ था, और 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई हुई थी, जो वापस भारत आ रही थी, उतर रही थी पृथ्वी के ऊपर, तो अमेरिका के टेक्सास देश के ऊपर ये गिर गई थी। सन 2003 का समय है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करूंगा बढ़िया आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। साझे क्वेश्चन है, रसिया देश के किस खिलाड़ी के ऊपर 3 साल का डोपिंग का बैन लगा दिया गया है। 3 साल के लिए अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल नहीं खेल सकेगा। कौन सा ऐसा खिलाड़ी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व का एक देश है, जिस देश में ट्राई एथलीट एक महिला है, जिस महिला ने डोपिंग का शिकार उसको पाया गया है, उसने प्रतिबंधात्मक दवाइयों का सेवन किया हुआ था, इसीलिए ताकत बढ़ाने वाली दवाइयों का सेवन किया हुआ था। इसीलिए विश्व की एक संस्था है, उस संस्था ने रसिया देश की एक महिला है, जिस महिला को ट्राई एथलीट महिला है, उस महिला को 3 साल के लिए बैन कर दिया है। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय खेल में वो खेल ले सकता है। और आपने सुना होगा, आप सुनिए, यहाँ पर एक
जानकारी जब आई है डोपिंग। अब डोपिंग क्या होता है? डोपिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोई खेल खेलने से पहले कोई दवाइयों का सेवन कर लिया था, कोई मेडिसिन आपने खा लिया था और आप ताकत बढ़ा लिया था और मैच जीत लिया, इस प्रकार से डोपिंग। तो डोपिंग क्षेत्र में आप पहले आपको आंसर दे दूं मैं, इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश। साथियों यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है रसिया। साथियों रसिया वही देश है जिसने 1986 में पहली बार मीर नामक केंद्र की स्थापना की थी। अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला विश्व का सबसे पहला संगठन का नाम है मीर। मीर को अंतरिक्ष में स्थापित किया हुआ था 1986 में विश्व का पहला देश रसिया। साथियों रसिया देश के ऊपर एक संगठन है, इसका नाम है वाडा। ये वाडा संगठन है, इसने प्रतिबंध लगा दिया है। अब वो महिला कौन सी है? तो साथियों 2020 में आपको पता है 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, और जो ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था फिर से एक बार समझना। इस प्रकार से ग्लोब भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम जापान है। जापान के टोक्यो में 2021 में 20 का टोक्यो 21 में हुआ था ओलंपिक खेल, तो 2021 में आयोजन किया गया था। तो साथियों अब अगला कब होगा फिर से एक बार समझना। ओलंपिक खेल 2020 में टोक्यो में हुआ, विश्व का बड़ा खेल ओलंपिक खेल है। 2024 में अब जो होगा ये होगा फ्रांस के पेरिस में, इसका आयोजन किया जाएगा। तो क्या हुआ है, रसिया देश की एक महिला है, उस महिला को जो ट्राई एथलीट महिला है 2024 अर्थात 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है रसिया देश के ऊपर, उस महिला के ऊपर। उस महिला का नाम क्या है साथियों? उस महिला का नाम है इगोर पॉलिंस्की। इगोर पॉलिंस्की, आप इगोर याद रखना, सिर्फ इगोर से काम चल जाएगा। इगोर, टिगोर एक गाड़ी होती है, गाड़ी टिगोर गाड़ी, या गोरा, ये गोर, मोहम्मद गोर, गौर प्रदेश गौरी, एक गोरा गोरा, रसिया का गोरा, याद रखना। इसको बैन लगा दिया है। तो 2024 में पेरिस देश में अब वो महिला खेल नहीं पाएगी। तो ओलंपिक खेल में 3 साल की ओर प्रतिबंध लगा दिया है। साथियों अब बात यहाँ पर आई है डोपिंग की। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग क्षेत्र में काम करने वाला विश्व का बड़ा संगठन कौन सा है? साथियों यहाँ पर देखना, इस प्रकार से एक देश, इस देश का नाम कनाडा है। साथियों 1999 में एक संगठन यहाँ पर है, कनाडा का मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर एक संगठन की स्थापना की है, उसका नाम है वाडा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 1999 में हुई है, मॉन्ट्रियल शहर में उसकी स्थापना हुई है। विश्व का बड़ा संगठन है जिसने डोपिंग के लिए काम करने वाला संगठन है। इसने अमेरिका जो है रसिया देश है इसके ऊपर ही बैन लगा दिया था, आपको याद होगा। मेरा पुराना वीडियो पलट के देखना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें एक वीडियो देखना आप कि रसिया देश के ऊपर बैन लगाया था। यहाँ की जो रसिया देश की टीम उतरी थी ओलंपिक टोक्यो में, यहाँ की महिला, यहाँ के पुरुष, यहाँ के खिलाड़ी 222 लोग लगभग गए थे। तो इसमें से साथियों एक ने भी अपने टी शर्ट के ऊपर देश का नाम नहीं लिखेंगे, तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते हैं, तिरंगा झंडा नहीं बना सकते हैं, देश का नाम नहीं, महिलाओं का नाम नहीं, पुरुषों का नाम नहीं, किसी कोई नाम नहीं रहेगा। ये ऐसा वार्डन ने प्रतिबंध लगाया था रसिया देश के ऊपर, अभी प्रतिबंध चल रहा है, याद रखना। और एक और तमाचा मार दिया है, उठा के गाल पे जड़ दिया है रसिया देश के ऊपर, फिर से इस महिला के ऊपर कि 3 साल तक अब वो नहीं खेल पाएगी। क्योंकि 2021 में जो मैच हुआ था इसमें उसने मेडल जीता, लेकिन जीतने का काम क्यों किया उसने? क्योंकि उसने ऐसी दवाई खा लिया था ताकत बढ़ाने वाली, इसलिए उसको बाहर कर दिया गया है 3 साल के लिए। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। जब बात आई है यहाँ पर डोपिंग की, तो भारत का बड़ा संगठन कौन सा है? यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली है। जिस प्रकार से विश्व का बड़ा संगठन वाडा है, उसी प्रकार साथियों 2005 में भारत देश में नाडा की स्थापना भी की है। एक संगठन है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, भारत देश का बड़ा संगठन है जो डोपिंग के क्षेत्र में काम करता है। उम्मीद करूंगा आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। साथियों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, FATF ने ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ किस देश को शामिल 2021 में किया हुआ है? FATF, फिर से एक नाम आया, FATF में पाकिस्तान के साथ कौन से देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? अब फिर से मैं बताऊंगा, मैंने अभी पढ़ाया हूं, कल की क्लास है, परसों क्लास में पढ़ाया था मैंने, FATF के बारे में बहुत डिटेल समझाया था। अब 1-2 वीडियो थोड़ा नीचे आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम फ्रांस है। फ्रांस के पेरिस नामक स्थान पर साथियों 1989 में एक संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये साथियों इसलिए ऐसा काम करता है, विश्व में दुनिया के संपूर्ण देशों में इस प्रकार से काम करता है ये संगठन कि किसी भी देश में कोई भी, मतलब दुनिया के संपूर्ण देशों के ऊपर निगरानी रखने का काम करता है कि ह्यूमन ट्रैफिक तो नहीं हो रही है, विदेश में व्यापार तो नहीं हो रहा है व्यक्तियों का,
व्यक्तियों की तस्करी तो नहीं हो रही है, भारत देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के संपूर्ण देश में आतंकवादी को बढ़ावा तो नहीं दिया रहा है, आतंकवादी को बढ़ावा देने के लिए पैसा तो नहीं खर्च कर रहे हैं। साथ में याद रखना होगा कि कोई भी अपराध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन ट्रैफिक के साथ डोपिंग का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश में करप्शन चल रहा है, ऐसे को रोकने का काम करता है, निगरानी रखने का काम करता है। कौन? ये वाला, ये पगला को बनाया गया है FATF को। तो FATF ने क्या किया, एक समझदारी से ये काम किया। कौन सा? बोले यार अपन 3 लिस्ट बना देते हैं। कौन सी? व्हाइट, ग्रे और ब्लैक। व्हाइट लिस्ट में यदि कोई भी करप्शन नहीं कर रहा है, कोई भी डोपिंग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी नहीं कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा है, तो ऐसे को व्यक्ति को, ऐसे देश को लिखते हैं अपन इसमें व्हाइट में। इंडिया इसमें हमारा प्यारा भारत देश, महान देश, सुख शांति समृद्ध वाला देश, पराकाष्ठा को पूरा करने वाला देश भारत देश हमारा इस लिस्ट में शामिल है। ग्रे लिस्ट में पगला पाकिस्तान है, और पाकिस्तान साथ में और भी देश हैं, क्योंकि FATF की लिस्ट में 39 देश है और 27 प्रकार के पैमाने होते हैं जिसको पूरा करना होता है। और यदि कोई देश ने लगातार ग्रे लिस्ट में शामिल है, तो ग्रे लिस्ट में शामिल होने के बाद उसको लगा देते हैं ब्लैक में। जैसे ईरान वगैरह जो देश है, ईरान, कोरिया, पगला वो नहीं क्या, तानाशाह पागल कहीं का कोरिया, वो इसमें शामिल है ब्लैक में, और रखनी चाहिए पगले को ब्लैक में, क्योंकि ऐसे यदि बर्थडे बनाएगा तो बम फोड़ के मनाएगा, दूसरे को चमकाएगा, ये कौन सा तरीका हुआ? इसको तो हमेशा रखना चाहिए इसमें ब्लैक में, क्योंकि गलत काम कर रहा है। अच्छा करे तो उसको इसमें रख दो फिर उठा के, है ना, लोन नहीं मिलेगा इसको, ऐसा है। तो पाकिस्तान के साथ में 2021 में तुर्की को भी शामिल कर लिया गया है। ये क्वेश्चन बनेगा कि FATF की लिस्ट में पाकिस्तान के साथ में ग्रे लिस्ट में शामिल किसको किया है? तुर्की को। और मैंने विस्तार पूर्वक जानकारी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया हूं, तो आप चिंता नहीं करें, क्योंकि मैंने पढ़ाया हूं पिछले वीडियो में, इसका विस्तार पूर्वक वाला उसमें आप देख लेंगे प्लीज। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं साथियों। साउथ कोरिया की पहली स्वदेशी विमान, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साउथ कोरिया ने पहली बार अंतरिक्ष में खुद के द्वारा बनाया गया रॉकेट छोड़ा है, उसका नाम क्या है? स्वदेशी रॉकेट का नाम साउथ कोरिया का। अब साउथ कोरिया का स्वदेशी रॉकेट कौन सा है? आप देखिए, फिर से बात आई है अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष में पहली बार साउथ कोरिया ने छोड़ा है। अब देखिए, ये यहाँ अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर जाने पर 100 किलोमीटर तक के क्षेत्र को करमन क्षेत्र कहते हैं, ऊपर लाइन होती है इसको करमन रेखा कहते हैं, इसके ऊपर अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। अंतरिक्ष जो होता है साथियों 100 किलोमीटर के ऊपर होता है। अंतरिक्ष में पहली बार यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, इस प्रकार साथियों यहाँ पर भारत का मानचित्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर बेंगलोर है। साथियों बेंगलोर में इसरो की स्थापना की है। आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थी, जानते हैं कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई है। इसरो ने 1975 में पहली बार अंतरिक्ष में, ये जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में पहली बार 1975 को आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट छोड़ा हुआ था। भारत का पहला सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट, जो आपको पता है। और विश्व का भी इसी प्रकार सैटेलाइट अंतरिक्ष में गया हुआ है, आपको पता है। विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन है? आपको ये पता है कि 1961 में यूरी गागरिन गया हुआ था। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गया और अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति है। इसी प्रकार साथियों 1963 में वेलेंटिना तेरेस्कोवा 1963 में अंतरिक्ष में गई थी। इस प्रकार से विश्व की पहली महिला हुई अंतरिक्ष जाने वाली। ये रशिया के थे पूरे के पूरे, ये रशिया का था, ये भारत का आर्यभट्ट गया हुआ था। उसी प्रकार साथी यहाँ पर देश है, इस देश का नाम है साउथ कोरिया। बेचारा साउथ कोरिया, इधर नॉर्थ कोरिया पगला। तो यहाँ जो है साउथ कोरिया ने पहली बार अंतरिक्ष में अपना रॉकेट छोड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो असफल हो गया। जब असफल हो गया है तो साथियों फिर से एक बार देखेंगे, यहाँ पर एक ग्लोब बना है 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश है, देश का नाम साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में नूरिज नाम की कंपनी है, इसने नूरिज नाम का सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा हुआ था, लेकिन डमी था, ट्राई किया, लेकिन 10 साल से काम चल रहा था कि अंतरिक्ष में सफलता हासिल कर लेंगे, लेकिन प्यारे साथियों करे तो क्या कहे, दुर्भाग्य ने इसका साथ दे दिया, सौभाग्य नहीं हुआ इसका। तो साउथ कोरिया देश ने नूरिज नाम का सैटेलाइट छोड़ा हुआ था 2021 में अंतरिक्ष में, लेकिन वो जा गया 700 किलोमीटर चला गया, सीधा साए करते हुए 700 चल गया और चढ़ते भटक गया, गिर गया पगला। क्या कर लिया इसको, ऐसा हो गया ये। तो कैसे गए थे वैसे? तो याद रखना कि जो नूरिज एक ही है वाला, है ना, ऑप्शन में दिख जाएगा आपको। नूरिज कंपनी जो नूरिज विमान को छोड़ा हुआ था, कौन से विमान से छोड़ा, ये क्वेश्चन आएगा ना, कि साउथ कोरिया का नूरिज के नाम का सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा है, तो लॉन्च किया था रॉकेट को, लेकिन असफल हो गया। तो इसका नाम क्या है? इसका कौन सा सैटेलाइट से छोड़ा गया था? तो सैटेलाइट, है ना, ये कौन से विमान से छोड़ा गया? विमान के ऊपर रख के सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो विमान कौन सा था? तो साथ याद रखना, जो विमान था उसका नाम है
KSLV सेकेंड, कोरिया SLV सेकेंड के माध्यम से गया हुआ था। उम्मीद करूंगा आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो साथियों याद रखना एक बात इसमें कि 2021 तक जैसे ये जो विमान है KSLV सेकेंड, ये 1 टन से ज़्यादा वजन लेकर के अंतरिक्ष में जाने का काम जो करता है, अभी तक कौन से देश इतने हैं, जिसमें ये बोल रहा हूं कि अंतरिक्ष में 1 टन से ज़्यादा वजन लेकर के जाने वाला सैटेलाइट किस किस के पास है। साथियों ऐसा करने वाला हल्का फुल्का तो कोई भी चल जाएगा, लेकिन ऐसे विश्व के 6 देश साथियों जहां पर सैटेलाइट, बड़े बड़े सैटेलाइट बने हुए हैं। जैसे भारत ने एक रिकॉर्ड दर्ज किया था, 104 सैटेलाइट को एक साथ आसमान छोड़ दिया था, एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट छोड़ने वाला विश्व का पहला देश भारत देश बना हुआ, आपको याद दिला दूं मैं। तो ऐसे ही साथियों अभी तक जैसे 1 टन से भारी सामान ले जाने वाले सैटेलाइट वाले देश कितने हैं, तो 6 देश है। 6 देश याद रखना, मैं बोल दे रहा हूं आपको, जैसे रसिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, चाइना है, जापान है और इंडिया है। कोरोना के पितामह चाइना पगला, इसमें एक और है। तो रसिया, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, जापान और इंडिया। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो फिर से एक बार देखो वीडियो और 2 बार देखो, समझो उसको। नहीं आया तो फिर कमेंट्स कर दीजिए, मैं बताऊंगा आपको, 10 बार बताऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन समझो इसको। लाइक करो, शेयर करो और आगे बढ़ाओ, शेयर करते जाओ, आपके दोस्तों तक पहुंचना चाहिए और लगना चाहिए हाँ आप पढ़ रहे हैं, आएगी समझ में। चलिए ठीक है, तो अब मुझे दीजिए इजाजत कल तक के लिए। कल सुबह फिर आपका अगला वीडियो आएगा, और कल तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। पर ध्यान देना 24 अक्टूबर 2021 को क्या हुआ है, आप देखिए 24 अक्टूबर 1945 में UNO की स्थापना हुई थी, और 24 अक्टूबर 1945 को भारत देश को कहा था गोरे लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने, कि भैया सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो, हम आपको वीटो देंगे, वीटो पावर। और फिर भारत देश को देने वाले थे, लेकिन भारतीयों ने बोला कि नहीं हमको नहीं चाहिए, गोरे भग जाओ वाले यहाँ से, हमको नहीं चाहिए भैया। क्या चाहिए हमको तो आज़ादी चाहिए, सुख शांत समृद्ध रहने के लिए आज़ादी चाहिए। तो नहीं मिली, फिर क्या उसमें क्या रखा, फिर वो चला गया उधर, पाकिस्तान को दे दिया, जो है इसको दे दिया अमेरिका, किसने, अमेरिका ने, और रसिया ने, उसने चाइना ने, जो है ब्राजील, रसिया, अमेरिका, विकसित देशों ने मिलके और बोला कि कम करो, भारत नहीं ले रहा ना, बोले एक काम करो इसको दे दो बाजू वाले देश को, पड़ोसी को, कोरोना को पितामह को, है ना, किसको, चाइना को दे दिया वीटो पावर, भारत इसका छीन के। अब क्या करेगा, प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि दे दो भारत को वीटो पावर, लेकिन कहाँ से मिल जाएगा, वो उसको दे दिया, अब नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, आगे तक के लिए कल तक के लिए धन्यवाद।